नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम टीवी का। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद भी सीमा पार से हो रही लगातार साजिशों के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए साफ कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रक्रिया है और 7 मई की रात दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। अभी ये सिर्फ स्थगित है। आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जहां जवानों के साथ मुस्कुराते दिखते हुए नजर आए और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करते हुए कहा था कि उन्होंने भारत के आदमपुर एयरबेस को अपने हमले से उड़ा दिया है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा कोई भी मुद्दा केवल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय तरीके से सुलझाया जाएगा। किसी तीसरे पक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को अवैध रूप से कब्जा किए गए कश्मीर को खाली करना ही होगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत की ये नीति लंबे समय से हो रही है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत सरकार ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया था। उन्होंने ट्रेड रोकने की चेतावनी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने में मदद की थी। भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर मसला सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव पर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया। भारत पाकिस्तान के बीच घोषित अचानक सीज फायर पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित तमाम विपक्षी दलों ने गंभीर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जनता को नाराज करते हुए नजर आए। सीज फायर को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी। उधर आम आदमी पार्टी के प्रमुख संजय सिंह ने सीज फायर को लेकर सरकार से सवाल किए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा भारत अखंड है, यानी कि पूरी तरह से एकजुट नजर आया। माफ कीजिएगा, पक्ष विपक्ष सब एक थे तो ट्रंप कौन होते मध्यस्थता कराने वाले। क्या कुछ बयानबाजी देखने को मिल रही है इस पूरे मामले में। पहले वो बयान सुनाते हैं आपको। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। मैं देश के सभी एयरबेस से जुड़ी लीडरशिप की, भारतीय वायुसेना के हर एयर वॉरियर की हृदय से सराहना करता हूं। आपने वाकई बहुत शानदार काम किया है। हमारे पास मौका था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब्जा करने का। हमारे पास मौका था बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह अलग करने का, क्योंकि वहां लोगों में असंतोष था। और ऐसे समय में जब सेना अपनी बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, अमेरिका की धरती से भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। अमेरिका के दबाव में भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। 78 वर्षों से भारत की सरकार का एक ही स्टैंड रहा है, हम कभी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। आज ट्रंप ट्वीट कर रहा है और भारत सीज फायर कर दे रहा है। ट्रंप ट्वीट कर रहा है और मोदी जी सीज फायर कर दे रहे हैं। किसके दबाव में आपने सीज फायर किया? क्यों सीज फायर किया जब हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही थी? क्यों सीज फायर किया? कहां है वो आतंकवादी जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े? ये सवाल पूछ रहा है देश। ट्रंप साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? वो ठेकेदार बन गए खुद ही, या तो खुद बन गए या हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं कि सीज फायर वो कर रहे हैं कि रात भर मैंने मेहनत करी, हमारे लोगों ने। अब मेहनत करने में कौन कौन भागीदार थे ये बात स्पष्ट होनी चाहिए देश के सामने। कोई स्पष्ट नहीं हुई। अब वो कहते हैं कश्मीर का हल भी मैं कर सकता हूँ, हजारों साल से जो झगड़ा चल रहा है। जबकि 71 वार के बाद में मिस्टर
भुट्टो आए थे, इंदिरा जी गई थी शिमला के अंदर, एग्रीमेंट हुआ लिखित के अंदर कि कोई तीसरा मुल्क, इवन यूएन भी पंचायती नहीं करता है। दो मुल्कों के पीछे बात होगी हमेशा कश्मीर के बारे में लेकर के। ट्रम्प साहब तो उसकी तरफ भी बात करने लग गए। बहुत खतरनाक बात है वो, बहुत खतरनाक बात है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत खतरनाक बात है कि मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा मैं हल करवा दूंगा, पता नहीं वो किसके पक्ष में फैसला कर देंगे। तो ये जो बार बार मैं देख रहा हूँ, और ट्रम्प साहब ने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को बराबर ला के रख दिया। जो उनके ट्रम्प ट्वीट आते हैं, कहाँ तो हिंदुस्तान कहाँ पाकिस्तान, उसको आपने इस प्रकार कर दिया कि लोग। और फिर अभी पीएम की स्पीच होने वाली है, ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका को मालूम नहीं था, तमाम मुल्कों को मालूम होता कि क्या होने वाला किस मुल्क में, वो तो अमेरिका है। इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एड्रेस करने वाले थे, उसके पहले ट्वीट कर दिया उन्होंने कि दोनों मुल्कों को हमने कहा कि अगर व्यापार करना है तो आपको युद्ध बंद करना पड़ेगा। ये तमाम बातें जो हो रही है, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। ये मेरी शिकायत उनसे है। क्लियर आंसर। क्लेमिंग विक्ट्री इज एन ओल्ड हैबिट। 1975 की बात यही थी, 71 की बात यही रही, 1999 करगिल वॉर में भी यही राग आलापा। तो पाकिस्तान का तो पुराना ये उनका ढोल बजाने का है, जो रवैया है, आलापने का रवैया है, ढोल बहुत पुराना है। परस्त हो जाओ लेकिन ढोल बजाओ। तो सीधी तौर पर बयानबाजी होती हुई नजर आ रही पूरे मामले में। भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर मसला सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव पर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया है। भारत पाकिस्तान के बीच घोषित अचानक सीज फायर पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम विपक्षी दलों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। तो कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जनता को निराश किया। सिर्फ सीज फायर को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी। उधर आम आदमी पार्टी के प्रमुख संजय सिंह ने सीज फायर को लेकर सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा भारत एक साथ खड़ा था, पक्ष विपक्ष सब एक थे। ट्रंप कौन होते हैं मध्यस्थता कराने वाले? एक तरफ जहां सरकार की पूरी तरह से रुख साफ है कि इस बार सिर्फ अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी, और इसके साथ साथ भारत सरकार ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि दोनों देश ने एक साथ बातचीत करके ही सीज फायर का फैसला लिया। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ जब सेना से मुलाकात करने पहुंचे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी मायने में अहम हो जाती है। लेकिन हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हैं, फिर चर्चा में चलते हैं। विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से सुंदरम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शरण सिंह डिफेंस से। राजनीतिक दलों के पास बाद में चलेंगे, लेकिन सबसे पहले शरद जी, पीएम मोदी के बयान और बॉडी लैंग्वेज के मायने क्या है, हम आपसे समझना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए। शरद जी। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, स्पष्ट। अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से थोड़ा क्लैरिफाई कर लीजिएगा। मेरा नाम कर्नल शरद शरण है और मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता के तौर पे बैठा हूँ जी। ओके, माफ कीजिएगा। आप अपना प्रश्न अगर दोहराते तो मैं जवाब दे सकूं। ठीक है शरद जी, जिस प्रकार से जहां पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है, उन सब के बीच विपक्षी दल एक बार फिर से सरकार से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर समाजवादी पार्टी का क्या रुख है, आप क्लियर कर दीजिए। देखिए, हमारी पार्टी के 3 पक्ष बिल्कुल क्लियर थे। जिस दिन से पहलगाम की घटना हुई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि पूरा देश एकजुट, एक साथ, सरकार के साथ। दूसरी बात उन्होंने कहा था, कठोर फैसला लीजिए और कठोरतम क्रियान्वयन कीजिए, हम आपके साथ। तीसरा उनका निवेदन ये था कि देश के मुद्दों पे वर्तमान में और आगे चल के किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम आज भी उस पक्ष पे हैं कि देश के किसी मुद्दे पे कभी भी कोई भी बात हो, देश एकजुट रहे और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए तैयार रहे, चाहे वो जो भी एक्शन हो, और उस पे देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो पॉलिटिक्स ऑन दैट।
जहां तक आज प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन किया, हमने आपने सबने देखा कि बेसिकली वो एक आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन है और बहुत बड़े स्टेशन में से एक स्टेशन है। उन्हें जो वहां पर बोलना चाहिए था सेना की मनोबल को बढ़ाने के लिए और वर्तमान में देश को मनोबल के लिए, उन्होंने वही बोला। हालांकि बहुत से प्रश्न भी उठ रहे हैं, उनके जवाब की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप सिंदूर की गर्मी शांत होने के बाद उन परिस्थितियों में उनमें चर्चा हो सकती है और स्वाभाविक है कि हम एक लोकतांत्रिक देश है, तो ये चर्चा अगली लोकसभा में भी होगी और मीडिया के पटल पे भी होगी। बहुत से सवाल अनुत्तरित हैं कि किन शर्तों पे ये सीज फायर हुई, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि सारा कुछ वर्बल है। और हम जिस ऑफेंसिव मोड में जा रहे हैं, अचानक सीज फायर क्यों हुआ, क्योंकि उसकी किसी तरह से कोई जानकारी नहीं मिली है, तो शायद कुछ दलों की तरफ से सवाल भी होंगे। वक्त के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत की सरकार ये दुविधा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी दलों की दूर करेगी। बिल्कुल जी। शरद जी, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है। सरकार साफ रुख अपना अख्तियार कर चुकी है कि हम दोनों देशों ने मिलकर ही सीज फायर को लेकर फैसला लिया है, वो भी पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर। तो ट्रंप की बयानबाजी ज्यादा हमारे लिए अहम होती है या मोदी सरकार या सरकार की? अब देखिए, ये सवाल वैसे तो उनसे पूछना चाहिए जो अब की बार ट्रंप सरकार जैसे आंदोलन भी चला चुके हैं, लेकिन मैं उस तरीके के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अभी नहीं जाना चाहूंगा। शायद कुछ विरोधी दलों ने इस तरह के सवाल इसलिए पूछे होंगे कि ट्रंप ने जो अपना ट्वीट किया है, जो एक्स पे पोस्ट किया है, उस पे उन्होंने बहुत ही अपमानजनक भाषा में, कम से कम हमारे देश के आत्मसम्मान के अपमान की तरह से उन्होंने लिखा है कि उन्होंने दोनों देश को बोला है कि अगर आप अमेरिका से व्यापार करना चाहते हैं तो आप शांत रहें, हम आपको बहुत सारा व्यापार देंगे। उन्होंने, उनके सेक्रेटरी ने, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, हमारी भाषा में आप उनको विदेश मंत्री कह सकते हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि मध्यस्थता होगी और जो भी चर्चा होगी वो किसी तीसरे न्यूट्रल जगह पर होगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनमानस को ये बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान का शिमला एग्रीमेंट के बाद से क्लियर मत रहा है कि ये बाइलेटरल इशू है, द्विपक्षीय मसला है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा इसमें किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले फॉरेन सेक्रेटरी के स्पोक्स पर्सन ने इस पे बयान भी दिया है कि इट इज अ बाइलेटरल इशू, नो थर्ड पार्टी विल बी टॉलरेटेड। तो मुझे लगता है काफी कुछ इसमें क्लियर हो गया होगा। यही बात जब फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के थ्रू आ जाएगा तो और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, लौटेंगे। सुंदरम जी, अब की बार अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नॉट अलाउड है, प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया। फिर उसके बावजूद विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी मुख्यतः इस पर सियासत क्यों कर रही है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता जुड़े हैं, जितने भी पैनलिस्ट जुड़े हैं और सभी दर्शक को मेरा जय हिंद, जय भारत। देखिए, सवाल अगर आज भाजपा से करना चाहिए तो आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चला था पहला दिन, उसी में नरेंद्र मोदी जी की बड़ी बड़ी तस्वीर लग रही थी, हर जगह प्रचार हो रहा था, तो क्या वो राजनीति नहीं थी? अरे हम राजनीति की बात नहीं कर रहे, हमारे देश की बात होनी चाहिए। हमारे तमाम नेता बोले हैं कि हमें पहले देश है, राजनीति की जगह हम अलग है, हम अलग जगह ढूंढ लेंगे। ये आप विपक्ष प्रश्न उठा रहे हैं तो विपक्ष का मतलब है कि वो जनता का सवाल उठाए। जनता का मात्र चार सवाल है। पहला यह है कि पहलगाम की आतंकी कहां है। दूसरा सवाल यह है कि अमेरिका के दबाव में सीज फायर क्यों किया गया। तीसरा सवाल है कि बीएसएफ जवान पूर्णम साहू पाकिस्तान की गिरफ्त में है, वो वापस कब आएंगे। और चौथा है कि पूरा देश, समूचा विपक्ष, 543 सांसद, तमाम आपकी सेना सब आपके साथ थी, तो आप पीओके क्यों नहीं ले पाए। और अब आइए, अब आप बात कर रहे थे कि राजनीति की, कांग्रेस आपके साथ थी, तमाम जितने भी सरकार की गतिविधियां हुई उसमें साथ है। सरकार के साथ सर्वदलीय बैठक की गई, दो बार नरेंद्र मोदी जी एक बार भी नहीं आए। बिहार चुनाव में उनके पास जाने का समय है, लेकिन सर्वदलीय बैठक में वो नहीं पहुंचे।
और हम आपको एक बात बता दें, हमारे लिए सबसे शर्मिंदगी बात क्या हो गई, अमेरिका के राष्ट्रपति जब अपने लिखित भाषण में एक बार भी आतंक शब्द का जिक्र नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ी बेइज्जती हमारे लिए क्या होगी। और नरेंद्र मोदी जी को, वो जैसे ही नरेंद्र मोदी जी कल राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, संबोधन अपना कर रहे थे, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति उससे कुछ ही देर पहले अपना एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम दबाव बनाकर सीज फायर किए। हम तमाम लोग, पूरे विपक्ष इस उम्मीद में बैठे थे, सब लोग नरेंद्र मोदी जी को सुन रहे थे कि इस बात का वो खंडन करेंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति का विरोध करेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन एक बार भी इस शब्दों का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी क्या आज हमें ये अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है? एक गलत फैसला, नरेंद्र मोदी जी का एक गलत फैसला पूरे भारतवासियों जो गौरवान्वित महसूस करते थे, चाहे वो अटल जी की सरकार हो, चाहे इंदिरा जी की सरकार हो, मनमोहन जी की सरकार हो, या नेहरू जी की सरकार हो, या तमाम जितने भी प्रधानमंत्री बने सभी की सरकार हो, आज तक कोई व्यापार के लिए देश की बात, देश के हित में, मतलब देश को रोका नहीं, व्यापार को पहले आगे नहीं किया। लेकिन ये पहला, आज फिर हम कह रहे हैं, पूरे आजाद भारत के सबसे कायर कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, जो व्यवसाय के लिए देश के साथ समझौता कर लिए। आतंकी कहाँ है, ये सवाल महत्वपूर्ण तरीके से उठाया जा रहा है। और इसके साथ साथ अभी तक जो मध्यस्थता वाला बयान ट्रंप की ओर से किया गया, उस पर प्रधानमंत्री मोदी या फिर आपकी तरफ से खंडन क्यों रहा है? तमाम ऐसे सवाल हैं, उस पर जवाब दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। आरती जी, जिस तरीके से अभी आप सब देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है। और मैं हमेशा से कहता हूं, जो पार्टियां सामने तो मीडिया के सामने आकर के तो, या सर्वदलीय बैठक के बाद तो ये कहती थी कि हम भारत की सरकार के साथ और भारत के साथ, भारत की सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, उनके नेता किस तरीके के बयान दे रहे थे। और नेता सामान्य नेता नहीं, एक उनके जीजा जी हैं और दूसरे उनके राज्य के, एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आरती जी मुझे सुन लीजिए धैर्य से। दूसरी चीज, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी चीजें स्पष्ट की हैं, और देश के माध्यम से मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ने यह संदेश पूरे विश्व को देने का काम किया है, जो संदेश शायद हमारे विपक्ष के साथीगण अपने कान में रुई डाल करके बैठे हैं और सुनना नहीं चाहते। बार बार हम ये शब्द सुनते हैं कि सीज फायर किया गया, दबाव में सीज फायर किया गया। ये वही ट्रंप है, पहले सुन लीजिए। ये आरती जी, हाँ। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने, आपको याद हो कि जब ट्रंप सत्ता पर बैठने जा रहे थे, सत्ता पर बैठने के लिए चुनाव में थे, तो कहते थे कि ट्रंप 100 दिनों के अंदर मैं घोषणा करता हूं रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कर दूंगा। और बैठने के तुरंत बाद एक ट्वीट आता है। जब बार बार बात ट्वीटों की होती है और ट्रंप की होती है, तो ये भी याद कर लीजिए कि वही ट्रंप एक ट्वीट करते हैं आरती जी, और उस ट्वीट में लिखते हैं कि कल युद्ध विराम हो जाएगा, अगले दिन युद्ध विराम हो जाएगा यूक्रेन और रशिया के बीच। क्या ऐसा कुछ हुआ? क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। अब आते हैं दबाव पर। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जरा इनसे पूछिए कि आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मांगने कौन गया? पाकिस्तान गया बेल आउट पैकेज मांगने। उससे भी बड़ी बात आपको बता दूं, और मुझे लगता है इस चैनल के माध्यम से पूरे देश को यह बात पता लगनी चाहिए, आजादी के 75 साल में विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो 24 बार बेल आउट पैकेज मांग चुका है। 24 बार बेल आउट पैकेज। ये दबाव किस पर था? ये भी आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि दबाव पाकिस्तान पर था कि भारत पर था। बात दबाव की हो रही है, और बात दबाव की हो रही है तो ये भी इन्हें पता लगाना चाहिए कि F-16 का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया, जबकि अमेरिका ने जब F-16 दिया था तो स्पष्ट निर्देश थे कि F-16 का इस्तेमाल केवल अफगानिस्तान में होगा, उसके अलावा कहीं नहीं होगा। ये दबाव किसके ऊपर था? भारत के ऊपर था या पाकिस्तान के ऊपर था? दूसरी चीज, मुझे लगता है कि एक बात और तथ्यात्मक जाननी चाहिए। फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के पास महज 7 दिनों का बचा हुआ था। महज 7 दिनों का फॉरेन रिजर्व पे कौन देश लड़ सकता है? आरती जी, ये मुझे लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को बेहतर पता है। ठीक है, सुंदरम जी जवाब दीजिए।
देखिए, हमारे साथी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो नेता की और बयान की बात कर रहे थे। सबसे पहले ये रॉबर्ट वाड्रा का ही डायरेक्ट इंडिकेट किए हैं। तो इनको हम बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी के किसी भी सदस्य, कोई किसी भी पद पे नहीं है, और जो पद पे नहीं होता है उनको पार्टी से नहीं जोड़ा जाए। ऐसा नहीं होगा, नहीं तो फिर हम, अगर आपका हम इतिहास उल्टेंगे तो आपके बीजेपी के कितने नेता की बेटी मुस्लिम से शादी की हुई, तो फिर हम बहुत जगह जोड़ देंगे। और दूसरी बात हमारे हैं, जरा बता दीजिए, जरा बता दीजिए, अब रुक जरा जाइए, बता दीजिए सुंदरम जी, सुंदरम जी रुक क्लियर कर जाइए, दीजिए। हमारी आएगी। जीजा जी हैं, जीजा जी हैं, जीजा जी हैं। प्रचार करने वो राहुल गांधी के लिए जाते हैं, प्रचार करने वो कांग्रेस पार्टी के लिए जाते हैं, वो कानपुर में प्रचार करने कांग्रेस के लिए आते हैं, के लिए प्रचार करते हैं, और आप कह रहे हो वो नेता नहीं है। और आप बताइए मुख्यमंत्री क्या वो भी नेता नहीं है? क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी नेता नहीं है? क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी नेता नहीं? बचकाने डिबेट मत, बचकानी बात मत करिए मेरे भाई, की बात करिए। और एक बात और बताइए सुंदरम जी, आरती जी, मेरा निवेदन है इनसे पूछिए कि कांग्रेस पार्टी का एकमात्र मुझे नेता बताइए जिसने कभी ये कहा हो कि पीओके पर बात होगी अब पाकिस्तान से। मुझे एक नेता बताइए। मैं इंदिरा गांधी से लेकर के, नेहरू से लेकर के राजीव तक और मनमोहन तक चैलेंज करता हूँ, मुझे एक नेता का बयान बताएं कांग्रेस पार्टी के नेता कि जिसने ये कहा हो कि पीओके पर बात होगी। एक नेता का नाम बताइए, ठीक है, एक नेता का नाम बताइए जिसने कहा हो कि का खाल ओढ़ने से कोई शेर नहीं हो जाता, जोर से चिल्ला लेने से सब चुप नहीं जाता। बर्दाश्त कीजिए ना, बर्दाश्त कीजिए ना। द्विपक्षीय वार्ता कभी बंद नहीं की कांग्रेस पार्टी ने, कभी द्विपक्षीय वार्ता बंद नहीं की इस कांग्रेस पार्टी ने, और आज यहाँ आकर के राजनीतिक रोटियां सेक रही है शहीदों के नाम पर, सेना के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, ये रोटियां सेकने का काम कर रहे हो। मुझे एक नेता बताइए जिसने कांग्रेस पार्टी ने, किसी नेता ने कहा हो केवल पीओके पर बात होगी। अगर हम बोलना शुरू करेंगे ना तो पूरे डिबेट में एक शब्द नहीं आपको बोलने देंगे। नहीं है, आप अपने समय पर निर्धारित रखिए। इनके नेताओं की कलई कोई आएगी अभी, इतना इंदिरा तो जी आपके का नाम अंदर लिया था बड़ी बताओ, तेजी से। ये जाके अमेरिका के सामने दिखाना चाहिए, गड़बड़ दुकानी से नहीं होगा। ठीक है, डिबेट में बैठे हैं तो आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। हम चिल्लाएंगे तो आपको नहीं बोलने देंगे एक शब्द। सुंदरम जी, पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। चलिए, मोदी के साथ बिल्कुल है, हम भी थे। और नेता की बयान हो रही थी तो अभी से कुछ ही देर पहले की एक घटना है जिसमें यह बोला जा रहा है, एमपी के एक मंत्री के द्वारा, दिनेश कुछ करके उनका नाम है, वो बोल रहे हैं जो मोदी जी अपना कपड़ा नहीं उतार सकते इसलिए हम आतंकवादियों की बहन को भेज दिए। तो आप हमारे देश की सेना को आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। एक नेता का नाम नहीं, आरती जी, आरती जी, बीच में मत बोलने निकालिए, मुंह बंद कीजिए आप। जवाब देने का मौका एक नेता का नाम नहीं भैया, बता दो ना। अभी तो आप इंदिरा जी के नाम पर छाती ठोक रहे थे, जरा बताइए। 90,000 सैनिकों का जिन्होंने आत्मसमर्पण करवाया हो, उन्होंने भी डर के मारे पीओके की बात नहीं की। 54 सैनिक नहीं छुड़वा पाए थे आप अपने, 54 सैनिक, और 90,000 सैनिक उनके छोड़ दिए थे। वो किसके दबाव में छोड़ दिए थे बताइए ना जरा मुझे, बताइए। आप लोग तो पहले ही इस ये तरह जेनुइन सवाल है आरती जी, आप इनसे ले लीजिए। भाजपा के प्रवक्ता आउट ऑफ टॉपिक ले जा रहे हैं कि हम ले जा रहे हैं, इस बात का आप जवाब दीजिए। हम बोलना शुरू कर रहे हैं, वो बीच में कूद जा रहे हैं। ठीक है, उनके बोलने में अगर बोल दीजिए कि हम एक शब्द बोले हो। ठीक है, आप जवाब दीजिए। विकास जी, बीच में नहीं टोका टाकी। देखिए, जिस तरीके से बात कर रही है, 90,000 सैनिक छोड़ने के बाद आपने 54 सैनिक क्यों नहीं छोड़वा पाए? 90,000 सैनिक छोड़ने के बाद आप कभी पीओके की बात क्यों नहीं कर पाए? आप 26/11 हमले के बाद क्या कभी अभी ऐसी जवाबी कार्रवाई कर पाए? क्या 93 बम ब्लास्ट के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसी जवाबी कार्रवाई कर पाई जैसी मोदी जी ने की? बताइए ना इस देश को। जी बिल्कुल। अरे महोदय, आपकी तरह थोड़ी है जो डर जाएंगे सवाल से। जवाब देने के लिए बैठे, जवाब देने के लिए कौन दीजिए जवाब। बता दीजिए, देश आपसे जानना चाह रहा मेरे भाई, बता दीजिए। अपनी बारी का इंतजार किया जाए पूरा। ठीक है सुंदरम जी, ये चलिए सब बात छोड़िए, इतना सवाल हो गया। 26/11 पे आके रुके हैं, ठीक है, हम उसी पर जवाब दे देते हैं। उसमें तकरीबन 166 लोग की मौत हुई थी ना। तो उसमें कांग्रेस पार्टी के जो गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल, उन्होंने इस्तीफा दिया था।
उसमें 10 आतंकवादी अब पकड़े इस्तीफे गए। पे भाग गए आरती जी, अब इस्तीफे पे भाग गए आरती जी। अब आप और आपका चैनल के माध्यम से पूरा देश डिसाइड सुनिएगा, करेगा इनकी करतूत। बदतमीजी मत कीजिए। आपका अरे कार्यालय महाराज, नहीं है, हमने घर में घुस के मारा, भाजपा का हमने कार्यालय घर नहीं है, के मुंह घुस बंद के कर मारा, रखो, हमने किस तरह इस्तीफा की नहीं बात दिया, है? एकदम मुंह बंद हमने रखो, इस्तीफा नहीं दिया, हमने नाक रगड़ मुंह कर दी बंद, हमने। मुंह बंद मुंह आप बंद करिए। करके रखो। जनता को कैसे सामना करेंगे आप, कैसे सामना करेंगे, कैसी अरे कैसी बिल्कुल डिबेट कर करेंगे। रहे हैं आप बैठ करके। अरे सरकार में आप यह सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हम जवाब दे देंगे रहे कि हैं, आप बीच में इस्तीफा पूछ देंगे। रहे हैं। महोदय सुंदर सुन जी, लीजिए ना। जवाब अभी देंगे कि फिलहाल इस्तीफा के लिए देंगे। स्थगित की गई है ऑपरेशन सिंदूर। आतंक के खिलाफ अब लगातार एक जारी रहेगा हमारा ऑपरेशन। एक बात बताइए, हाँ। नहीं भाजपा, हम विपक्ष में हैं, वो 2014 से विपक्ष में हम हैं, जवाब हम ही दे रहे हैं। हाँ। भाजपा के प्रवक्ता हमारे सामने में एक सवाल रखे, हम सोच रहे हैं कि इनके पास तो जवाब है नहीं कोई चीज, हम ही जवाब दे दें, तो ये सुनने की भी इनमें कैपेसिटी नहीं है। अरे भैया, हमने ठीक है, जवाब ठीक है, दे शरद दिया जी। कि शरद किसकी जी, मजबूरी ठीक है, थी। लौटेंगे आप दोनों के पास से। ठीक है शरद जी, जिस प्रकार से भाजपा के अभी स्थगित की प्रवक्ता गई है, नाम आतंक के नरेंद्र खिलाफ काम लड़ाई सरेंडर, लगातार वो नहीं ठीक है, चलेगा, सुंदर जी, जवाब रुकना आपको होगा। देना पड़ेगा। नहीं ऐसे नहीं। खाली पोस्टर लगाने से नहीं होगा, चिल्ला रहा है पूरा पोस्टर देश। लगाने से नहीं होगा। खाली पुलवामा पहलगाम आपके समय में अटैक हुआ, आपने क्या उस पर एक्शन लिया? अमित शाह जी से अपने इस्तीफा की मांग की, खाली गाँव है 26/11 का जवाब दिए, हमारा घर में कांग्रेस के प्रवक्ता 26/11 का जवाब दिए, ठीक है। 26/11 का जवाब दिए, आपकी तरह नहीं घुमा रहे हैं गोल गोल। पाकिस्तान पे कार्रवाई ना प्रकाश करे जी, इसलिए इस्तीफा दिलवा देंगे। ऐसे नहीं। शरद जी, जिस प्रकार से अभी प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया कि हमारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और अब बात सिर्फ होगी पीओके पर। शरद जी। जी, मेरा अपने नौजवान साथियों से निवेदन है कि मैं बीच में नहीं बोलता, तो जब मैं बीच बोल रहा हूं तो कृपया धैर्य से सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा है, ये पूरी टाइम सारी जो ये ऑप सिंदूर के टाइम लड़ाई हुई है या सो कॉल्ड वॉर की बात हुई है, हमारा पक्ष बिल्कुल क्लियर रहा है कि जो हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है हम उसका जवाब दे रहे हैं। हम पाकिस्तान के किसी सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट या इंस्टॉलमेंट पे और या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं करते। लेकिन ये अपने आप में कॉल सही है, हम साथ में रहे हैं। ऐसे में पीओके की बात करना थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने के बराबर है कि अगर एक तरफ हम सीज फायर कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम बात पीओके की कर रहे हैं, तो हम पीओके की बात कैसे करेंगे? मतलब क्या हम पाकिस्तान को एप्लीकेशन लिख के देंगे और उसमें वो प्रिंसिपल की तरह अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड लिखेगा, इस तरह से करेंगे? क्योंकि वर्तमान हालातों में जो जियो स्ट्रैटेजिक एटमॉस्फेयर था, 2-3 छोट भैये देशों के अलावा और चाइना के परोक्ष रूप से साथ देने के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई था नहीं। इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत डॉल्ड्रम्स में है और वहां पे आप सब जानते हैं कि करीब करीब सेना ही कंट्रोल करती है देश की। वो अपने आप में एक एब्सोल्यूट करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहलगाम के बाद हमारे पास एक अच्छा रास्ता था, हम इन चीजों को एस्केलेट कर सकते थे, दबाव डाल सकते थे और शायद एक ऑफेंसिव मोड में जाके पीओके ले सकते थे। लेकिन अगर हमने जो लगातार बातें उठ रही हैं कि हमने सीज फायर एक्सेप्ट किया है, हो सकता है ट्रंप का दबाव माना हो ना माना हो, लेकिन सीज फायर एक्सेप्ट तो किया है ना हमने। अगर हम सीज फायर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम पीओके की बात कब करें? और राजनीतिक दलों से मेरी जवाब की कोई अपेक्षा इसलिए नहीं है कि उन्हें अभी कुछ जानकारी नहीं। भारत सरकार ने अभी इस चीज को ज्यादा खुल के बाहर रखा ही नहीं है, तो कोई राजनीतिक दल इस पे कमेंट करने की हालत में है नहीं। जब भारत सरकार अपना पक्ष थोड़ा और साफ करेगी, तब राजनीतिक दल अपने सवाल रख पाएंगे और कम से कम आंतरिक तौर पे हर भारतीय के मन में ये सवाल होगा कि अगर हम सीज फायर करेंगे और हम बात सिर्फ टेररिज्म पे करेंगे और पीओके पे करेंगे, तो पीओके के लिए क्या हम एप्लीकेशन लिखेंगे या पाकिस्तान से हम लड़ने का मन बनाएंगे? हमने क्या सोचा है कि हम पीओके कैसे लें? ये सवाल जरूर उठता है। बिल्कुल विकास जी, जवाब दीजिए। जी आरती जी, मुझे लगता है हमारे कर्नल साथी जो बैठे हुए हैं सेना से भी रहे हैं और बहुत सी चीजें बहुत बारीकी से जानते समझते भी होंगे। मैंने 2-3 चीजें बहुत बुनियादी तौर पर बताई। इस देश में अभी आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने यह स्वीकार किया कि 26/11 के हमले में 150 से ज्यादा लोग मारे गए और उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने खुद इस डिबेट में बैठ करके स्वीकार किया। जरा याद करिए 93 बम ब्लास्ट में 350 के आसपास लोग मारे जाते हैं। हुआ क्या इस देश में?
और इस बीच आप चले आइए तो लखनऊ का बम ब्लास्ट हो, चाहे बनारस का बम ब्लास्ट हो, चाहे कोई बम ब्लास्ट हो, तमाम बम ब्लास्ट हुए, तमाम आतंकवादी वारदातें हुई, लेकिन क्या किया ये पूरा देश जानता है। ये पहली बार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब किसी सरकार ने टेररिज्म का जवाब घर में घुसकर दिया हो। और मुझे लगता है डिबेट में बैठे हमारे सम्मानित साथी जो सेना से भी रहे हैं इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते। पहली बार ऐसा लेकिन हुआ है विकास जी, कि आप महत्वपूर्ण देखिए सवाल ये है कि अगर हमने सीज फायर कर लिया है तो हम कैसे पीओके पर एक्शन लेंगे अगर नहीं वो मानता बात, और कैसे आतंक का सफाया करेंगे? ये दो महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छा देखिए, मुझे एक बात बताइए आरती जी, देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई होता है? जब आप उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके प्रति जनता का संदेह भी बढ़ता है। देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है और मुझे लगता है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन्होंने खुल के ये कहा है कि हम पीओके पर बात करेंगे। और आप कह रहे थे हमारे साथी कि क्या लिख करके देंगे, एप्लीकेशन देंगे। पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों ने तो ये जहमत तक नहीं उठाई, कभी ये कमेंट में कहा ही नहीं कि हम पीओके पर बात करेंगे, हम शांति वार्ता करेंगे। आप याद करिए ना तमाम चीजों को लेकर के। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 टूक कहा है, 2 टूक, और जनता के सामने आकर के कहा है, किसी ट्वीट के माध्यम से नहीं कहा, पूरे देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा है खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात समझिए, किसी ने भी इस बात का खंडन नहीं किया। भारत की सरकार ने ऑफिशियल बयान जारी किया है कि जो भी सीज फायर हुआ है वो हमारी शर्तों पर हुआ है, हमारी शर्तों पर। क्या अमेरिका ने, क्या पाकिस्तान ने, किसी ने इस चीज का खंडन किया? बिल्कुल नहीं किया। 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है विपक्ष पूरा इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। जहां पर उनके सैनिक पूरी तरह से चारों तरफ से बेड पे पड़े हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं एयर स्पेस, जिसको आदमपुर एयरबेस, वो वही एयरबेस है जिसको पाकिस्तान ने उड़ाने की बात की थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पहुंचकर संदेश दिया कि किसको कितनी बड़ी चोट हुई। यही चीज देखिए आप। सुंदरम जी, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी। कि नहीं अपनी बारी, आपने अपने बारे में पूरे खुलकर उम्मीद हम रखेंगे कि अगर हम इस बार बोले तो भाजपा के प्रवक्ता सिर्फ सुनने की जहमत उठा ले। ठीक है, देखिए बात तो हो रही थी, हमने सबसे पहले 4 प्रश्न रखे। क्या 4 प्रश्न में से एक प्रश्न का भी जवाब हमें मिला है? नहीं मिला। ठीक है, उम्मीद भी नहीं रख सकते क्योंकि भाजपा के लोग सवाल का जवाब नहीं देते हैं। 72 बहुत बतियाएंगे, वो पूरा दुनिया घूम लेंगे लेकिन सवाल का जवाब नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता, आरती जी इनसे सवाल जरूर ले लीजिएगा और मेरे केवल 2 सवालों के जवाब ले लीजिएगा। अभी आप मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, नहीं आपके बीच में इनसे सवाल ले लीजिए, 2 सवाल केवल ले लीजिएगा बस। नहीं ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ। बार कर रहे हैं आप। नहीं, अरे महोदय आप तो बीच में ही बोल रहे ना, हमारा टाइम आप खराब कर रहे हैं ना। आपके टाइम में तो हम नहीं बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए। जितना सवाल आपको पूछना हो नहीं होगा तो हमारा पर्सनल नंबर ले लीजिएगा, जो सवाल पूछना होगा सब जवाब देंगे। ठीक है सुंदरम, कोई दिक्कत नहीं, सब सवाल का जवाब देंगे। अपना समय आप पहले सुन लीजिए जल्दी से सुंदरम जी। देखिए सरकार के, हम लोगों से सरकार से बात की थी, सरकार की अपेक्षा नहीं है। हम यहाँ भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हम 26 से 11 की बातों को स्वीकार कर लिए। ये बात ये घुमाए, इनका कट पीस चलाने का बहुत बीमारी है। भाजपा का वही सिस्टम है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो एक बात बता दे, हम ये भी कहें कि 10 आतंकवादी थे, 9 पुलिस के मुठभेड़ में वही मर गए, एक कसाब था जिसको फांसी भी मिला। यह बात पे तो भाजपा के प्रवक्ता नहीं आए। और दूसरी बात, इस्तीफा की बात पे आए तो हमारे पार्टी में, हमारे नेता में इतनी थी बातें, देश के प्रति इतनी बातें थी कि अगर कोई भी हमारे रहते हुए घटना हो जा रही है तो हम इस्तीफा दे देते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी गलती रही होगी। लेकिन आज भाजपा की क्या हालत है? लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, लगातार बम विस्फोट हो रहे हैं, तो उसके बाद भी ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं। क्या है भाई, आप आज पीओके की बात कर रहे हैं, पीओके पे ही बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि वहां की आम जनताओं से हमें दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताइए, तो आपके अपने देश की जनता से दिक्कत है? किससे आपको दिक्कत है? सब आपके सपोर्ट में था ना। बता दीजिए ना कि एक आदमी
पूरे भारत में एक आदमी का नाम बता दीजिए जो आपके विरोध में था। कोई व्यक्ति ठीक है। कोई आपके विरोध में रहा हो? कोई नहीं। तो अब क्यों नहीं ले पाए? ठीक है विकास जी, जवाब पीओके पे आपको लेना चाहिए ना। ठीक है विकास जी, जवाब दीजिए। आरती जी, देखिए, मुझे लगता है कि तमाम चीजें कहने के बाद मैंने 2-3 बुनियादी बातें कही कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। मैंने ये भी बताया कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री इसलिए नहीं हुआ कि हमने 26/11 के कसाब को, जिसकी फांसी का आपने जिक्र किया, उसे महीनों आपने बिरयानी खिलाई जेल में बैठाल करके। फांसी दिलवाने का काम उसे हमने किया। दूसरी चीज, आपने कसाब कोई बिरयानी नहीं खिलवाई। आपको याकूब मेनन याद करिए, मुझे मालूम जाओगे। ये डर है कि 90,000 सैनिकों का सरेंडर कराने वाली आपकी प्रधानमंत्री मौके पर बात नहीं कर पाई, अपने 54 सैनिक वापस नहीं दे पाई। 90,000 सैनिकों का सरेंडर कराने के बाद आरती जी, आवाज तय कर दीजिए, कौन बोल रहा है? जेल के अंदर जेलर का काम होता है। दीजिए। जेलर भारतीय है, बिरयानी कौन खिलाएगा? आपके पास एक प्रूफ है तो आप बताइए। भाई, अभी कसाब को किसने खिलाई? मत बताइएगा, जो आपका फैक्ट वो फैक्ट की बात कीजिए। 2 करोड़ रुपए का बदतमीजी मत कीजिएगा। आपके पास आप बिरयानी उसे का बैठाल फुटेज, करके सैकड़ों वीडियो, करोड़ रुपया कोई उसके भी ऊपर प्रमाण खर्च कर बता दिया दीजिए। आपने। नहीं तो नहीं सुनेंगे आगे। बिरयानी की बात अरे हुई तो भाई, आपके पास सुनेंगे एक भी क्या? प्रमाण। सारे मेहमानों के शायद नेटवर्क चला गया, लेकिन बड़ी अपडेट ये बता दें कि लगातार ये भारत साफ करता आया है कि इस बार पाकिस्तान से बात सिर्फ पीओके के मुद्दे पर होगी और इसके अलावा आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर के बाद भी सीमा पार से हो रही लगातार साजिशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए साफ कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रक्रिया है और जो 7 मई की रात दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा, अभी ये सिर्फ स्थगित है। अगर कोई भी उकसावे भरी कार्रवाई की जाएगी तो उसके विरुद्ध कड़ी और कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। तो हमारे पैनलिस्ट विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, सुंदरम पाठक कांग्रेस पार्टी से, शरण सिंह समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।